बात देखिए, आज हम बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी हो गई। देखिए, हम ये वाली कविता आज आपको करा रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए। इसका बीच वाला पैराग्राफ, बीच वाले 2 पैराग्राफ मैं आपको एक क्लास में कराऊंगी। ये और ऊपर के 2 पैराग्राफ मैं आज आपको करा रही हूँ। उसके बाद इधर है एक, इधर ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो कसाव था न ताकत, और सहूलियत से बरतना भी कभी नहीं सीखा। यहाँ तक लेकर आज आपको मैं पैराग्राफ शुरू के 2 और जी लास्ट के 2 आपको मैं पैराग्राफ आज करा देती हूँ। जो बीच के 2 रह जाएंगे उन्हें क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि अर्थ बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर आपको परेशानी होगी। तो देखिए, यहाँ से लिखा हुआ बात सीधी थी पर से, देखिए बात सीधी थी पर चली गई। इस तरीके से आप बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से काम करना शुरू कर देंगे। कवि कहता है कि जब मैं अपनी बात को सीधी सादी भावनाओं में व्यक्त करने की कोशिश करता हूँ तो इस भाषा के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता हूँ। मतलब कवि ये बता रहे हैं कि जो भाषा है, अगर हम उसको सीधी सीधी व्यक्त करें तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हम उसको तोड़कर मरोड़कर इधर की उधर लगाकर आसान शब्दों को हटाकर कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसमें परेशानियाँ महसूस होती हैं। तो देखिए, ये बता रहे हैं कवि कि अगर हम भाषा को सहज रूप से ही होती है तो अच्छा होता। इस प्रकार मैं इस उलझन में कभी इस बात में उलझन में अपनी बात में और फंसता जाता हूँ। भाषा को तोड़ मरोड़ कर उलट पुलट कर प्रयोग करता हूँ, लेकिन इस फेरबदल में भाषा और उलझ जाती है, समझना भी कठिन हो जाता है। आगे देखिए, कवि कहता है कि मैं इस भाषा को जितना सरल बनाना चाहता हूँ अब ये उतनी और कठिन हो गई है। तो देखिए, व्याख्या संबंधित प्रश्न उत्तर। देखिए, क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बहुत कम कम कराएं। 12 15 प्रश्न बन रहे थे इस व्याख्या के अंदर से, लेकिन मैंने आपको 3 या 4 ही कराएं। तो देखिए, भाषा किसके चक्कर में कैसे फंस गई। तो भाषा जो बात है, बात किसके चक्कर में कैसे फंस गई। बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी होकर फंस गई। बात बाहर निकलने की बजाय कैसी हो गई। तो बात बाहर निकलने की बजाय पेचीदा हो गई। इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य। देखिए, मैंने आपको सिर्फ 2 ही कोई क्वेश्चन कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। जरूरी नहीं कि आपको एग्जामिनर यही क्वेश्चन दे, हो सकता है वो आपको अलग से क्वेश्चन बना कर दे, तो आपको व्याख्या अच्छे से याद होनी चाहिए। इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, कवि का मानना है कि जब कोई रचनाकार अपनी भाषा को चमत्कार पूर्ण शब्दावली के माध्यम से दर्शाना चाहता है और तो वह और भी उलझ जाती है। सरल, सहज और प्रभावमयी भाषा है, अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार है, मुक्त छंद है और लाक्षणिकता का गुण है। तो देखिए, आगे जो दूसरा वाला है मैंने यहाँ लिख भी दिया है, हम इसको क्लास में कराएंगे। आगे देखिए, ये जो व्याख्या है बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट व्याख्या है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। हार कर नहीं सीखा। इस तरीके से आप भी बॉक्स फिल कर लें। प्रसंग, इस खंड में भाषा के सीधे रूप को प्रयोग न लाकर आडंबरपूर्ण को दर्शाया गया है और बताया गया है कि आडंबरपूर्ण शब्दावली की जगह भाषा का सरल प्रयोग पर बल दिया गया है। मतलब जो इधर उधर की तोड़ मरोड़ कर भाषा, तिरछी भाषा जो उसका प्रयोग करते हैं, उसकी जगह हमें सीधी और सरल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। अर्थ देखिए, कवि कहता है कि उससे उसकी बात स्पष्ट न हो सकी तथा और भी उलझती चली गई। अर्थात जब कील की चूड़ी मर जाती है तो उसे वहीं प्रयत्नपूर्वक ठोक दिया जाता है। उसी प्रकार भाषा को भी यहाँ 2 बार लिख दिया। उसी प्रकार भाषा को भी ठोक दिया जाता है। फिर ऐसी स्थिति में उसी प्रकार भाषा को भी ठोक दिया जाता है। उस प्रकार भाषा को भी ठोक दिया जाता है। फिर ऐसी स्थिति में वह ऊपर से तो सुंदर, सरल और आकर्षक लगती है। सुंदर, सरल, आकर्षक लगती है, लेकिन उसके सहज कसाव में ताकत नहीं आ पाती। देखिए, ऊपर से तो बहुत सुंदर अच्छी सी लगेगी भाषा की, हाँ अलग अलग तरीके से करी हुई है, लेकिन जो उसके अंदर कि जहाँ उसकी गहराइयों को पढ़ेंगे, उसके ग्रामर वर्ड को देखेंगे तो हमें उसमें कसाव व ताकत महसूस नहीं होगी। आडंबरपूर्ण शब्दों से भाषा पूर्ण तो हो जाती है, परंतु बात स्पष्ट नहीं हो पाती। उसी प्रकार जब मैं अपनी भाषा को स्पष्ट न कर सका तो एक शरारती बालक की तरह
शरारती बालक की तरह मेरे साथ खेलने वाली बात ने मुझसे पसीना पोंछते पोंछते बात ने मुझसे पसीना पोंछते देखकर पूछा कि मैंने भाषा का सहजता से प्रयोग नहीं करना सीखा। मतलब भाषा जो थी उसने कवि से ये पूछा कि क्यों तुमने भाषा का सरलता से प्रयोग करना नहीं सीखा, जो उल्टी सीधी भाषा को इधर उधर लगाकर ज़बरदस्ती उसको लगाने की कोशिश कर रहे हो। वह जानना चाहता था कि जब ये बात सरलता और सहजता से हो सकती थी तो फिर अपनी बात को इतना उलझा कर क्यों तो मैं अपनी बात को इतना क्यों उलझा रहा था। आगे देखिए, कभी किससे हार गया उसने क्या किया। कभी अपनी बात से हार गया, उसने अपनी बात को कील के समान उसी जगह ठोक दिया। बात का स्वरूप कैसा था। बात ऊपर से तो ठीक ठाक थी, लेकिन अंदर से उसमें कसावत ताकत नहीं थी। बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी। बात कवि के साथ एक शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। काव्य सौंदर्य देखिए, कवि का मानना है कि कविता की रचना के लिए आडंबरपूर्ण बातें न होकर सहज भाषा का प्रयोग होना चाहिए। भाषा सहज, सरल और सरस होनी चाहिए। अनुप्रास मानविक अलंकार है, मुक्तक छंद है और आकर्षक बिंब योजना है। देखिए, जो बिंब होता है वो मुहावरे का प्रतीक है। तो देखिए, इसके जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। आप इन दोनों अर्थों को कर लें, उसके बाद इनके प्रश्न उत्तर जो हैं इनके फेयर कॉपी में कर लें। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दिए जाएंगे। आप जब काम कर लेते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बेटा चेक करा लिया करें, जिससे कि आपको आगे परेशानी ना हो। तीसरा लेसन चल रहा है ये हमारा काव्य का।